सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट पार्ट में देखा कि मॉर्निंग लिन मार्चिन को बताती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। जब मॉर्निंग फिनियो के साथ में लड़ रही थी तो वहां पर पहुंच गया था ली ताओ, जो कि पहले ये दावा करता है कि वो यहाँ पर मॉर्निंग की मदद करेगा। लेकिन जब फिनियो मॉर्निंग के ऊपर हमला करता है तो ली ताओ मॉर्निंग को धोखा देकर उसी के ऊपर हमला कर देता है और उसी वजह से उसको इतनी ज्यादा चोट लग चुकी थी। इसके बाद अब वो स्टॉर्म लिन मार्चिन को आसमान में ले जाता है क्योंकि वो उसकी पावर्स को रोक नहीं पा रहा था और वहीं से सीधा नीचे गिर गया था, जिसके बाद में उसके पास रेड भी आ गई थी। लिन बाइचिन ने उस स्टॉर्म वाली टेक्निक को सीख लिया था, जिसके बारे में ताओ बेंचेंग को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। लिन बाइचिन कहता है कि वो उसे और भी बेहतर तरीके से कर सकता है और फिर रेड और बाइचिन दोनों ही आपस में बातें करने लग जाते हैं और मॉर्निंग के सामने उसके तीनों ही दुश्मन खड़े हुए थे। मॉर्निंग कहती है कि मुझे याद है कि तुम दोनों शुरुआत से ही काफी अजीब बिहेवियर कर रहे हो जब से यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हारी इस ओवर एक्टिंग की वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा नाटक तुम्हारा 1 साल से चल रहा है। तो ताओ बेंचेंग कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन इस चीज को पहचानने में तुमने काफी ज्यादा देर लगा दी और वैसे भी हमारी एक्टिंग इतनी गजब की है कि कोई भी इंसान इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, हम लोग दुश्मन हैं या दोस्त। हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं अपने ब्रदर शैन फेई के कहने पर, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में हमें पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से एक एनिमी की तरह व्यवहार किया जाता है और किसी दूसरे को पता भी ना चल सके। यहाँ तक कि लिन बाइचिन और मॉर्निंग जैसे चालाक लोगों को भी पता नहीं चला। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम तीनों ही भाई हैं, इसीलिए अगर हमारा कोई दुश्मन हमें हराने की कोशिश करता है तो हम तीनों ही इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका सामना कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि अभी तुम्हारे सामने सिचुएशन बनी हुई है कि तुम और तुम्हारी टीम भी मिलकर हमें नहीं हरा सकती। हम तीनों भाइयों की पावर्स अलग अलग तरीके से काम में आती हैं, जो किसी भी तरीके के खतरे को आसानी के साथ में हरा सकते हैं। तभी रेड लिन बाइचिन से कहती है कि वो तीनों मिलकर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ताओ बेंचेंग ऐसा करेगा। तो लिन बाइचिन कहता है कि ठीक है, इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन तीनों में से कोई भी अभी कैंडो लेवल तक नहीं पहुंचा है। रेड कहती है कि किस तरीके का कैंडो। तो बाइचिन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तीनों ही किसी के लिए भी सही नहीं है, ना ही अपनी टीम के लिए। तुम तो इसके बारे में जान ही चुकी हो कि वो कितने बड़े वाले झूठे हैं। ताओ बेंचेंग की टीम के लोग ये कह रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है जो कभी भी अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताता, साथ ही हमसे बहुत ज्यादा काम भी करवाता है। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने ताओ बेंचेंग की हमेशा ही बात मानी है, उसके चक्कर में कई सारे ऐसे लोगों से भी दुश्मनी ले ली जो कि कभी आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि वो सब कुछ झूठ था जिसके लिए वो लोग अभी तक काम कर रहे थे। उसने अपनी पूरी टीम को ही चीट करके बेवकूफ बनाया। उन लोगों को अब खुद पर शर्म आ रही थी कि वो किस तरीके के इंसान के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें किसके साथ में खड़े रहना चाहिए। लोगों ने तो लोगों की मदद लेते हुए अपना काम निकलवा लिया, लेकिन इससे दूसरी टीम के लोग तो मुसीबत में पड़ ही गए। जैसे कि मॉर्निंग की आज इस तरीके से काफी खतरनाक हालत हो चुकी है। उनमें से कुछ साथी कहते हैं कि तुम्हें जरा धीरे बोलना चाहिए क्योंकि अगर ताओ बेंचेंग ने सुन लिया तो वो लोग काफी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो पूरे 1 साल से ही हम लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं थी। इससे उसकी टीम की कई सारी गर्ल्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो लोग ताओ बेंचेंग को काफी अच्छा समझते थे। रेड कहती है कि आप उन पर कभी भी भरोसा मत करना और ना ही मैं कभी ऐसा करूंगी। तो बाइचिन कहता है कि चिंता मत करो, उन सभी को जल्द ही एक्सपोज किया जाएगा, साथ ही कॉलेज से भी उन्हें निकाल दिया जाएगा, जिससे कि अब लिन बाइचिन को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन फिर वो अभी की हालत के बारे में सोचने लगता है क्योंकि मॉर्निंग अभी सही हालत में नहीं थी और उसे चोट भी लगी हुई थी। इसी वजह से अभी तो उसके लिए कोई भी फायदे की बात नहीं थी और वैसे भी वो तीनों भाई तो पागल ही है, साथ में है तो वो और भी ज्यादा पागलपंती दिखाएंगे, इसीलिए उन तीनों को साथ में हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाइचिन कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि नेशनल रॉयल जूनियर कॉलेज नंबर 2 पर आता है और उनका ये तीसरा बंदा सबसे छोटा है। शैन फेई यहाँ पर मॉर्निंग से कहता है कि अगर तुम्हारे शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं बची है कि तुम हमें हरा पाओ तो हम में से भी अभी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब जैसा तुम चाहो इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो यहाँ पर अपनी हार भी मान सकती हो या फिर तुम दोबारा से उसी तरीके से लड़ोगी। तो मॉर्निंग कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम इस चैंपियनशिप को जीतना चाहते हो, तुम इसके लिए तो शुरुआत से ही लगे हुए हो और इसी वजह से तुमने इतना सारा नाटक किया। मुझे पता नहीं था कि एक सीनियर कॉलेज का इस तरीके से खतरनाक व्यू भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से तो तुम चीजों को और भी ज्यादा आसान बना रहे हो। शैन फेई कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके से बीच में आओगी, लेकिन अगर तुम ये कर रही हो तो ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस कंपटीशन को लेकर हमारे कई सारे अमेजिंग गोल्स हैं, लेकिन तुम हमारी मंजिल के रास्ते में आ रही हो और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे बीच रास्ते में आए। तुम्हारी वजह से हमें जो इतनी कठिनाइयां आ रही हैं, सबसे पहले हमें उसी को उखाड़ फेंकना होगा। तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी ही कब्र खोद रही हो, इस चीज को हम तुम्हारे लिए और भी जल्दी कर देंगे। मॉर्निंग कहती है कि चलो मजाक तो बहुत हो गया, अब कुछ काम भी कर लिया जाए। नेक्स्ट पार्ट में हमें लिन बाइचिन और शैन फेई के बीच में खतरनाक फाइट दिखाई जाएगी।
जाएगी। और इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज की और जेड डायनेस्टी के सभी ब्लॉक्ड वीडियो हमारे इस वाले वीडियो के चैनल पर आएंगे, जिसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।